हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम आप सभी लोगों को गणित विषय के बारे में पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा अभ्यास संख्या 1 प्राकृतिक संख्याएं, जो कि कक्षा 8 के गणित विषय में का पहला चैप्टर है और पहली अभ्यास संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? वे संख्याएं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनको ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनंत तक। वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वे सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम उनको कहते हैं जैसे कि जिससे हमको कोई बात किसी चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो कितना है। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? सांभा। वाह, कितने आदमी थे? सांभा। सरकार 2। कितने? 2। और तुम 4 फिर भी खाली हाथ चले आए। वो आपने डायलॉग सुना होगा। तो उस प्राकृतिक संख्याएं हम उनको कहते हैं जो हमको किसी चीज़ के बारे में बताती हैं कि वो कितनी है। उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आपने जाना कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। इसी क्रम में हम यह भी जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनको ठीक है, इसके आगे हम ये भी जानेंगे कि क्या होता है, संख्यांक क्या होता है। संख्यांक क्या होता है? क्या होता है संख्यांक? किसे कहते हैं संख्यांक? जो संख्या के अंकों को प्रदर्शित करता है। जो संख्या के अंकों को प्रदर्शित करता है उसे संख्यांक कहते हैं। जैसे संख्या क्या है? संख्या है 2। तो 2 को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे। 2 को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संख्यांक। क्या हो गया? संख्यांक। जैसे जैसे 7। तो ये क्या है? 7 क्या है? ये संख्या है और इसका संख्यांक क्या होगा? 7। इसको क्या कहेंगे? संख्यांक। इसको क्या कहेंगे? संख्यांक कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्यांक। चलिए, ये भी हमने जान लिया कि संख्या और संख्यांक क्या होते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? अब हम सवाल लगाएंगे। क्या करेंगे? अब हम आगे सवाल करेंगे। ये क्या है? ये पहला सवाल है। क्या पहला सवाल है? निम्नांकित संख्याओं को अंकों में प्रदर्शित करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में प्रदर्शित करना है। क्या करना है? जो निम्नलिखित संख्याएं दी हुई हैं उनको हमको अंकों में प्रदर्शित करना है, मतलब संख्यांकों में लिखना है। ये सवाल है 427
27। तो कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे 427, 427। ऐसे ही लिखना है 3501, 3000 पर लिखेंगे 3501। कितना हो गया? 3501। ऐसे ही हम लिखेंगे 115। कितना लिखेंगे? 115, 115। कितना लिख दिया? 115। इसी प्रकार हम लिखेंगे 79,029। कितना? 79,029, 79,029, 79,029, 79,029। कितना हो गया? 79,029। दूसरा सवाल है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। इसको दो भागों में सवाल को दिया गया है। आखंड है जो संख्याएं दी हुई हैं और इनको संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसे लिखा हुआ है 7, 7,000, 19, 7,019। ऐसे ही दूसरी संख्या में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 23, 23,000, 13, 23,013। और ऐसे ही अगली संख्या लिखी हुई है 69, 69, 69,000, 69,300, 379, 79, 79, 69,379, 69,379। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है 8 लाख, 8 लाख 93 हजार। इधर लिखा हुआ है 8,93,059, 59। कितना लिखा हुआ है? 8,93,059। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,93,059। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 69,379। ऐसे इसको भी देखते हैं कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना हो गया? 23,013। अच्छा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,019। सवाल है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने इससे पहले आ वाला बता दिया। अब ये बा वाला जो आ और बा दो खंड में था, तो बा खंड है कि नीचे लिखे गए वाक्य में आई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। नीचे दिए गए जो वाक्य है उसमें जो आई हुई संख्याएं हैं उनको किसमें लिखना है? शब्दों में लिखना है। क्या है? एक रिपोर्टर के अनुसार मानव के 1 ग्राम मल में 100 जीवाणु के अंडे, 1,000 जीवाणु कोष तथा 10 लाख
जीवाणु या बैक्टीरिया के साथ साथ 1 करोड़ वायरस पाए जाते हैं। तो इनको ये अंकों में लिखा है, इनको क्या करना है, इनको शब्दों में लिखना है। जैसे 100, तो इसको क्या लिखेंगे, 100। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे 1000। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या लिखा हुआ है, 10 लाख। क्या लिखा हुआ है, 10 लाख। क्या लिखा हुआ है, 10 लाख। इसी प्रकार यह क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या लिखा हुआ है, 1 करोड़, सॉरी, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। क्या लिखा हुआ है, 1 करोड़, 1 करोड़। ये जो है सवाल नंबर दूसरा का खंड आ हो चुका था, अब ये खंड बा हो गया है। सवाल है, अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। इसमें कौन कौन से अंक आए हैं ये बताना है। तो इसमें कौन सा अंक आया है, 1 आया है और 0 आया है। इसमें 1,1 आया है, इसमें 1,8 आया हुआ है, और इसमें 0 है, और इसमें 3 है। इनको ऐसे ही छांट कर बताना था कि इसमें कौन सी संख्या में, इस संख्या में कौन कौन से अंक आए हैं। इसमें कौन कौन सा अंक आया है, 1 आया है और 0 आया है, और इसमें 1 और 1 आया है। 18 में 1 और 8 आया है, 0 में 0 है और 3 में 3 है। इन्हीं अंकों को छांट कर बताना था, क्या बताना था कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन से अंक आए हुए हैं, इनको छांटिए। तो 10 में 1 और 0, 11 में 1 और 1, 18 में 1 और 8, 0 में 0 और 3 में 3। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी क्या है, सभी संख्याएं लिखिए। क्या, संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, वह अंक बार बार एक स्थान पे ना आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, वैसी एक संख्या हो सकती है 1, 2, 3, कमा 2, 1, 3, कमा 3, 2, 1, कमा 2, 3, 1, कमा 2, 3, 1, कमा 3, 1, 2, कमा कितनी हो गई, 2, 2, 4, 1, 5। एक अभी और संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या बन जाएगी, 1, 3, 2। ये जो 6 संख्याएं ऐसी हैं जिनको लिखने पे क्या होगी, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और संख्याएं बन जाएंगी। ऐसे ही अगला सवाल है 5 नंबर भी सवाल क्या है, 5 नंबर सवाल क्या है, अगला सवाल है 0,3,5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति
ना हुई हो। सवाल नंबर 5 है जो सवाल नंबर 4 से मिलता जुलता है। चलिए इसको हम करके देखते हैं। कौन कौन सी संख्या है? 0, 3, 5 से बनने वाली वे सभी संख्याएं जो 3 अंक की हैं। कौन कौन सी संख्या बन सकती हैं? 305 बन सकती हैं। 305 बन जाएगी, 350 बन जाएगी, 503 बन जाएगी, और कौन सी एक संख्या बन जाएगी? 530 बन जाएगी, 530 बन जाएगी। ये वह संख्याएं हैं जो 3 अंकों की संख्या बनाती है। ये आप लोग ये पूछेंगे कि यह 0 है, 0 से भी तो बन सकती है, लेकिन यदि हम 0 से संख्याएं बनाएंगे तो फिर वे 2 अंकों की संख्या बन जाएंगी, जैसे 035, क्योंकि 0 का जो वैल्यू है वो आगे रखने पे, आगे संख्या के आगे आने पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये 2 अंकों की ही संख्या मानी जाएगी, इसलिए हमने 0 को नहीं रखा है। अगला सवाल है 6 नंबर सवाल। क्या है? 6,7,0,5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इनसे मिलकर क्या बनेगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 4 अंकों की। कौन सी होगी? 7650, 7650। ऐसे ही हम क्या बनाएंगे? सबसे छोटी वैसे तो इसमें सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन यदि हम 0 को आगे लिख लेंगे तो फिर वो संख्या 3 अंकों की ही रह जाएगी, जबकि उसने क्या कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5067, 50767। 5067 क्या है? ये सबसे छोटी संख्या है। 5067 क्या है? सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 7650 सबसे बड़ी संख्या है। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।